मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक अरगुब जुतोई की जमानत के हवाले से, दूसरी एक ऐसी खबर जो कि सोशल मीडिया पे जिसकी ब्रेक लगने का जो है वो कहीं भी जो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ जुल्करनैन हैदर और रजब भट्ट की कहानी के हवाले से, क्योंकि इनकी दोस्तियां जो हैं वो बड़ी पक्की नजर आती थी सोशल मीडिया के ऊपर। फिर इनकी दोस्ती को नजर लग गई और ये बड़ी मजबूत दिखने वाली दोस्ती अंदर से खोखली निकली। और इसकी वजह क्या बनी, ये शुरुआत कहाँ से हुई सारी स्टोरी की, ये मैं आपको जो है पीछे से बैकग्राउंड पहले स्टोरी बता देता हूँ। ये स्टोरी जो है शुरू हुई जब रजब भट्ट ने अपनी मिसेस ईमान को डिवोर्स डीड भेजा और ईमान ने वो स्टोरी लगा दी सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर जब वो स्टोरी लगाई तो जो कवल आफ्ताब है उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में एक स्टोरी लगाई और रजब भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको मियाँ बीवी के मामला है तो एक कमरे में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। जो रजब भट्ट है, रजब भट्ट ने 7 से 8 दिन का जो है ये ब्रेक ले लिया और कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी स्टोरी जो है इस हवाले से नहीं लगाई। लेकिन फिर एकदम ही सोशल मीडिया के ऊपर वो आते हैं और वो खतून जिसको वो अपनी बहन से तशबीह देते हैं, कवल आफ्ताब, वो खतून जिसको कहते हैं कि ये मेरी बहन है, और उसको लड़ाकी आंटी से तशबीह दे देते हैं। कहते हैं जी ये लड़ाकी आंटियां हैं, पहले अपने बंदों से ब्याह करती हैं, फिर उसके बाद उनकी माओ से उनको अलहदा कर देती हैं और बहरी टाउन में रहना शुरू हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी रजब भट्ट ने अपने जो है सोशल मीडिया पे अपलोड की। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। उसके जवाब में जो जुल्करनैन हैदर हैं उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें रजब भट्ट को जो है वो नाजेबा अल्फाज से जो है वो तशबीह दी गई। मैं यहाँ पर एक तो उन्होंने कहा रजब भट्ट नहीं है ये भट्टी है, और भट्टी को आगे से एक वर्ड से जो है वो तशबीह दे दी और रजब भट्ट को यह खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद रजब भट्ट ने ये स्टोरी लगाई कि जी मैं जो भी आज हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, मैं अपनी मेहनत से हूँ, किसी का भी कोई जो है इसमें किरदार नहीं है। लेकिन जुल्करनैन हैदर जो हैं उन्होंने ये बताया, उन्होंने रात को एक वीडियो अपलोड की और तकरीबन 35 से 37 मिनट की वीडियो थी जिसमें 20 मिनट का एक पार्ट था और 20 मिनट के एक पार्ट के अंदर उन्होंने रजब भट्ट को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि रजब भट्ट ये कहता है कि मैंने जो कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत की बदौलत हासिल किया है, जो कुछ हासिल किया है मैंने खुद हासिल किया है। फिर उन्होंने वो सारी जो चीजें, जो मेहरबानियां रजब भट्ट पे उन्होंने की थी किसी जमाने में, वो उन्होंने याद कराई, वो वीडियोस भी लगाई, उसके अलावा वो वॉइस नोट भी लगाए, उसके अलावा और तमाम तर चीजें जो है वो मंजर यहाँ पर लेकर आए, जिसमें जो जुल्करनैन है उन्होंने ये बताया कि ये कहता है कि जी मैं जो कुछ किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है। रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई जिसमें वो कवल आफ्ताब को तनकीद का निशाना बना रहे थे। कवल आफ्ताब वही कवल आफ्ताब जिसको किसी जमाने में अपनी बहन कहते थे और उसको लड़की आंटी से तस्वीर दी, कहा कि ये लड़की आंटियां अपने बंदों से ब्याह कर लेती हैं और उनकी अपनी माओ से जो है वो अलहदा करके बैरियर टाउन में घर ले लेती हैं। ये स्टोरी, इसी तरह की स्टोरी जो है वो रजब भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड की। इसके जवाब में जुल्करनैन ने एक स्टोरी अपलोड की और रजब भट्ट को तनकीद का भी निशाना बनाया और रजब भट्ट की जगह रजब भट्टी वर्ड इस्तेमाल किया और भट्टी को एक ऐसी चीज से तस्वीर दी वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो वर्ड इस्तेमाल किया। तो उसके बाद जो है कंट्रोवर्सी यहाँ पर जो है वो खत्म नहीं हुई। जुल्करनैन ने रात को एक 37 मिनट का ब्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया और जिसमें 20 मिनट का पार्ट जो है रजब भट्ट से मुतल्लिक था। और वो व्लॉग क्या था, वो व्लॉग ये था कि रजब भट्ट ने ये जब अपने करियर का आगाज किया था, अपने सोशल मीडिया का आगाज किया था, यूट्यूब पे जब वो आए थे तो कहीं ना कहीं जुल्करनैन जो है उनकी मरहूने मिन्नत थे। उन्होंने कहा कि जब ये एक वीडियो भी उन्होंने लगाई जिसमें रजब भट्ट खुद बता रहे हैं कि मैं सिर्फ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता था, मुझे बताया है कि यूट्यूब पे काम किस तरह करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, किस तरह करना है, ये मुझे जुल्करनैन हैदर ने बताया, जुल्करनैन ने बताया। ये उन्होंने कल वीडियो भी लगाई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रजब भट्ट ये कहता है कि जी मैं इनको 1 साल से इग्नोर कर रहा हूँ। उसने जुल्करनैन ने एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें रजब भट्ट का मैसेज था 2021 का 2021 का मैसेज था जिसमें जुल्करनैन को सलाम के मैसेज किया हुआ था, सलाम दुआ के हवाले से। तो उन्होंने वो मैसेज ही सीन नहीं किया। वो मैसेज उन्होंने कहा कि मैंने 2023 में सीन किया, 2 साल बाद मैंने वो मैसेज सीन किया और 2 साल बाद मैंने वो जो है रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब ये यूट्यूब की दुनिया में आए, इवन के इनके घर का फर्नीचर जो है वो मैंने लेके दिया, इनको कोई फर्नीचर नहीं जो है वो लेके देता था। ये भी उन्होंने एक बात जो है वो की। ये भी कहा कि जो इन्होंने निकाह किया है उसमें पैसे जो हैं
वो किस तरह इकट्ठे किए हैं, कौन-कौन से मैंने चीज़ें दी हैं, तमाम तर जो हैं वो तफ़सीलात सामने हैं। उनका ये भी कहना था कि रजब भट्ट जो है ये फितना फैमिली से जो है उसको रिलेट किया कि ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। और और ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं तमाम जो कम्युनिटी है रजब भट्ट की, मैं उनको जो है वो इस तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। वो 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, मैं उनको क्या तनकीद का निशाना बनाऊँ? और इवन के ये भी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ रजब की चैनल को और रजब भट्ट को सिर्फ फितना जो है वो मैं कह रहा हूँ। और दूसरा खास तौर पे एक मैच आपको याद होगा जिसमें रजब भट्ट का एक मैच हुआ था, जैन मेरे ख्याल से जैन नाम था उनका। तो उस हवाले से भी उन्होंने डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि जी जो मैच खेला गया था जिसमें रजब भट्ट हार गए थे, रजब भट्ट ने उस मैच में 50 लाख रुपया लिया था उस व्लॉगर से। और 50 लाख लेने के बाद वो फाइट वो हारे थे। और जब उन्होंने ये कहा कि मैंने रजब को ये बोला कि यार तुम इतने पैसे लेके क्यों फाइट हार रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जी डाले छुले इस तरह नहीं आ जाते, कार कूर इस तरह नहीं बन जाते, मैं सारी जिंदगी जी ये धक्के खाधी है किराया ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं कार बनाना है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि यार अगर तू कार बनाना है तू पैसे जोड़, अपना काम कर, कोई हलाल दे पैसे कमा, किहड़े तरीके नाल तुसीं जगह पैसे कमा रहे हैं। जो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब रजब भट्ट सोशल मीडिया पे नहीं था ना, मैं उस वक्त भी BMW मर्सिडीज में घूमता था। ये इस तरह के जो अल्फाज से वो कल्याण ने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा था कि तेरा कोई मसला सी ते मेरे नाल डिस्कस करदा, मैनू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रिलेट करदा, ना कि मेरी फैमिली ਨੂੰ डिस्कस करदा, जिन्हों तू भैन कहना है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ तू ਇਹੋ ਜਿਹੇ गलत वर्ड इस्तेमाल करना है। ये सारे व्लॉग का जो है वो लबे-लुबाब था। अब रजब भट्ट की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ हाँ, एक और चीज मैं आपको एक व्लॉग में बता दूं। जरकलैन ये भी बताया कि जो इसके दोस्त हैं जब आते थे ना मुझसे मिलने के लिए, पिंकी पिंकी वर्ड इस्तेमाल किया हैदर के लिए कि ये जो पिंकी है ना जब आती थी मुझसे मिलने के लिए तो मेरे साथ हैदर रजब को कहती थी कि मेरे साथ जो है ना एक इसकी पिक्चर ले दे। ये भी मतलब उन्होंने अपने ना व्लॉग के अंदर बोला कि जिनको तू अपने दोस्त कह रहा ना वो तेरे बारे में आके मुझे ये वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं और तू भी अपने दोस्तों के बारे में आके ए चीज़ा कहना पै जो कहना है कि यार मेरे यहाँ से बड़े चंगे ने या तू उन्हां से बड़ा चंगा है। ये जो है व्लॉग का लबे-लुबाब था। अब रजब भट्ट की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या क्या अपडेट सामने आते हैं आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।